पुराने चीफ चले गए और नए चीफ आ गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। पुराने के जाने और नए के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो माइंड सेट नहीं तब्दील होगा जो इस मुल्क के निज़ाम में 75 सालों से पनप रहा है। जी हाँ, माइंड सेट। वो माइंड सेट जो आवाम को ब्लडी सिविलियन और खुद को एलीट समझता है। वो माइंड सेट जो जमहूर को बच्चा जमहूरा और खुद को डुगडुगी पकड़कर सबको नचाने वाला मदारी समझता है। वो माइंड सेट जो खुद अपनी मुद्दत से ज्यादा हुकूमत करता है, लेकिन 22 जमहूरी वज़ीर आज़म में से किसी एक को भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने देता। वो माइंड सेट जो सिविलियन साफियों और सियासतदानों को सवाल पूछने और आज़ादी राय के इजहार पर उठाकर ले जाता है, और कश्मीर से कश्मीर तक और गवादर से सखर तक इन पर दर्जनों FIR करवा देता है। लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म पर सरेआम गोली चलने के वाक़े पर, एक 20वें ग्रेड के अफसर पर जो आवाम के टैक्सों से अपनी तनख्वाह लेता हो, इस पर FIR करवाने के लिए पूरे जमहूरी निज़ाम से नाक रगड़वाता है। वो माइंड सेट जो अवाम की मुंतखब करदा पार्लियामेंट के एक्टिंग सेनेटर को महज जबान खोलने पर नंगा करके मारता है। जब वो इस गुंडागर्दी पर एहतजाज करता है तो उसे पूरे पाकिस्तान के थानों का चक्कर लगवाया जाता है। वो माइंड सेट जो खुद अस्करी क़यादत की एक्सटेंशन लेकर दोहरी मुद्दत तक मुलाजमत करता है, लेकिन 22 वज़ीर आज़म में से किसी एक को भी अपनी जायज़ लीगल मुद्दत पूरी नहीं करने देता। सियासत का वो दोहरा मेयार जो हुकूमत में होने पर हर बदमाशी, ब्लैकमेलिंग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को एक पेज करार देता है, और हुकूमत से बाहर होने पर वोट को इज्जत दो या हकीकी आज़ादी का नारा बुलंद करता है। नाजरीन, इंसाफ का वो दोहरा मेयार जो जमहूर के वज़ीर आज़म भुट्टो को फकत सुनी सुनाई शहादत पर फांसी पर लटका देता है, लेकिन आमिर मुशर्रफ के 2 दफा आइन को रोंदने पर फांसी की सजा देने के बाद इसको वापस लेने पर मजबूर हो जाता है। सहाफत का वह दोहरा मेयार जो किसी सिविलियन वज़ीर आज़म के फ्लैटों और घड़ियों की करप्शन पर दिन रात प्रोग्राम करता है, लेकिन किसी जनरल की अरबों की करप्शन पर मौत जैसी चुप साध लेता है, इस खौफ से कि इसको कीनिया के जंगलों की सैर ना करनी पड़ जाए। मीडिया जो सकूते ढाका के बारे में सियासी क़यादत से तो धड़ल्ले से सवाल कर लेता है कि ये किसकी गलती थी, लेकिन अस्करी क़यादत जब इस जिल्लत का मलबा सियासत पर डालकर रिटायर हो जाए तो इसको हल्का सा भी एक्सक्यूज भी नहीं कह सकता। अवाम का वो दोहरा मेयार जो हर लीक होने वाली वीडियो और ऑडियो पर जमहूरी नुमाइंदों का ठट्ठा तोड़ाता है कि फलां को शर्म आनी चाहिए थी, फलां को ऐसे करतूत जेब नहीं देते वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसी वीडियोस ऑडियोज के मंबा और इसको लीक करने वाले सोर्स से वजह पूछने से कतराता है, ख्वाह वो किसी 70 साला बुजुर्ग की अपनी बीवी के साथ ही खलवत की वीडियो ही क्यों ना हो। नाजरीन, अता करने का वह दोहरा मेयार जो शहीद हवालदार की बीवी को तमगा शुजात और रिटायर्ड जनरल की बीवी को 12 अरब की प्रॉपर्टी इनाम करता है। वो बिजनेस माइंडसेट जो DHA फतह करने के बाद जूनियर सिपाहियों को रिटायरमेंट के बाद बैंक सिक्योरिटी गार्ड और सीनियर क़यादत को बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस टाइकून बनाने का मौका फराहम करता है। मुझे लगता है कि आज अगर कायदे आजम होते और अपना ये कॉल ट्वीट कर देते तो कोई बईद नहीं थी कि इन पर भी 16 मुकदमे दर्ज हो जाते। इनको कोई डर्टी हैरी उठाकर ले जाता, इनको भी किसी कीनिया फाइल का सफा बना दिया जाता, और इस वक्त भी ये मीडिया, ये अवाम, ये निज़ाम अबहाम और नसियान का शिकार होकर गजनी बन जाते। तो किस्सा मुख्तसर, अगर कुछ बदलना है तो अफसर नहीं अफसर शाही के माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। इंसान नहीं, इस नसियान को बदलने की ज़रूरत है जिसका पिछले 75 बरसों से बहैसियत कौम हम शिकार हैं। वरना ये मिसाल ऐसी ही होगी कि कोई शख्स बरसों ना नहाया हो और अपने अंदर की बदबू छुपाने के लिए जितने भी नए कपड़े पहनकर नया परफ्यूम लगाकर आ जाए, इसके अंदर की निजासत से उठने वाला ताफुन कभी कम नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे कायद ने फरमाया था कि याद रखें, आप मुसल्लह अफवाज अवाम की खादिम हैं। आप कौमी हिकमत अमली और पॉलिसी नहीं बना सकती। ये हमारा अवाम का इस्तेहकाक है कि ये फैसले करें, और ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी वो सब जिम्मेदारियां निभाएं जिनके लिए अवाम ने आप पर भरोसा किया।